हे स्वामी, विभीषण क्षमा करें महाराज धीराज, असहाय स्त्री के हरण में मुझे कोई वीरता दिखाई नहीं देती है। हे विभीषण, तुमको अभी तक इस लंका में रहते रहते अभी ये पता नहीं राजनीति का कोई ज्ञान नहीं हो पाया है। जो पर चाहे कल्याणा, सुजस सुमति शुभ गति सुख नाना। महाराज, विभीषण स्त्री के अपहरण को सामाजिक तथा मानवीय अपराध मानता है। यह राजनीतिक चाल नहीं है, यह नारी का अपमान करने का खुला प्रदर्शन है। हे तात आप अपने कुल का, हे तात आप अपने कुल का उद्धार अगर करना चाहें, लंका जन और परिजन का उपकार अगर करना चाहें, तो पर नारी की और कभी, तो पर नारी की और कभी भूल से भी तुम ध्यान न दो। विष समझो विषय वासना को, मन उसमें विद्वान न हो। हे स्वामी, पराई स्त्री के ललाट को चौथ के चंद्रमा की तरह त्याग दो। हे विभीषण, लंकेश्वर जो करता है वो बात को पलट नहीं सकता। चाचा श्री, यह तो पिताजी के कर्मों को सुशोभित करने का दोष है। दोष कहाँ है भाई? महाराज के द्वारा एक सीता का अपहरण होता है तो लंका में 20 सागरिकाओं का अपहरण होता है। चाचा श्री, यह तो पिताजी को अपयश देने का प्रयत्न है। मैं अपयश की नहीं, परंपरा की बात कर रहा हूँ बेटे। प्रजा के सामने दुष्ट उदाहरण रखने से दुष्ट तत्वों को बल मिलता है। ना इसमें राजनीति है और ना ही वीरता। किंतु वह शत्रु पत्नी है पिता चाचा श्री। है बेटा, रहने दो। ठीक है पिता। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहर रघुबीर ही भजो भजहि जेहि संत। सभी द्वार है नरक के, काम क्रोध अभिमान, इनको आप विसारिए, करिए हरि का ध्यान। हे भाई नहीं नर रघुनंदन, हे भाई नहीं नर रघुनंदन, जगदीश और काल काल के हैं, पर आपने तो समझ रहे साधारण सत निर्पाल के हैं। हे विभीषण, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? खुले शब्दों में कहिए, क्या विचार है? भैया, मैं आपके चरण पकड़कर कहता हूँ, प्रभु की जानकी जी को वापस लौटा दीजिए और मान मोह मत को त्याग करके श्री राम का भजन कीजिए स्वामी। है विभीषण, मैं एक कुछ नहीं कर सकता हूँ। क्षमा करें महाराज, मित्रों को शत्रु कहकर उनका सब कुछ छीनना ही आपकी नीति है। जरा सोच कर देखो तो, जरा सोच कर देखो तो, गले नागिन को लिपटाते हो तुम, स्वयं कूदते हो आग में और पर्वत से टकराते हो तुम। हे भैया, किसी असहाय नारी को चुरा लाना वीरता नहीं है। वीर तो राम है कि शूर्पणखा ने उनकी पत्नी की हत्या करनी चाहिए, फिर भी उनके भाई ने अपमान की निशानी देने के लिए नाक कान काट कर छोड़ दिया। वे नारी का सम्मान करना जानते हैं। तो सुनते दसानन उठा रसाई, अगर तुझको इस लंका में रहना है तो रावण के कहने में चलना होगा। अगर तुम उन तपस्वियों के बल पर भूला है तो जा मेरी इस लंका से निकल जा।
पितु सरस भले ही मोहे मारा, पर राम भजे हैं दिनाथ तुम्हारा। भैया आप मेरे पिता के समान हैं, मुझे मारा सो अच्छा किया, परंतु आपका भला श्री राम को भजने में है। राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस्तोर, मैं रघुवीर शरण अब जाऊं चाहे देना खोर। ए भैया अब मैं श्री राम की शरण में जाता हूँ, मुझे दोष ना देना। जा निकल जा। जिन पायन के तो बस कहे चला विभीषण, जब ही आयु ही भाई सब पर। रावण जवाई विभीषण त्यागा, भारत तब भारा। तो हरत रघुनाथ पाहि, हरत मनोरथ बहुमन माहि, सद मनोरथ बहुमन पाहि। जिन पायन के पादुकन, भरत रहे मन लाए, ते पद आज बिलो के हो, इन नयनन अब जाए। जिन पावन की पादुकाओं में भरत ने मन लगा रखा है, आज मैं उन्हीं चरणों के दर्शन करूंगा। हमारे महरोनी के तो यही विधि करत सा प्रेम बेचारा, आयु सबद चुंद यही पारा। कपिन विभीषण आवत देखा, जाना कौरव दूत विशेखा। रुको, क्या नाम है तुम्हारा? यहाँ किस लिए आए हो? ए भाई, मैं रावण का छोटा भाई विभीषण हूँ, प्रभु श्री राम की शरण में आया हूँ। यहीं ठहरो, मैं प्रभु से पूछकर आता हूँ। प्रभु प्रणाम। लंका के रावण का छोटा भाई आपसे मिलने आया है और अपना नाम विभीषण बतला रहा है। तो कहे प्रभु सखा पूजिए कहा, सुग्रीव, इसमें आपकी क्या राय है? जानी न जाए निशाचर माया, काम रूप के ही कारण आया। हे प्रभु, राक्षसों की माया जानी नहीं जाती, ना जाने किस कार से आया है, ये हमारा भेद लेने आया है या किस लिए आया है। हे प्रभु, प्रभु राक्षस सब माया भी है, इसलिए उनकी माया जानी नहीं जाती है। सखा कही तुमनी के बेचारी, ममपन शरणागत भयहारी। हे सखा सुग्रीव, कहिए प्रभु। तुमने नीति तो ठीक बिचारी, परंतु मेरा प्राण शरणागत के भय को हरते कहता है। मैं उसका सच्चा साथी हूँ, जो सब प्रकार से आरत है। मैं उसका सच्चा साथी हूँ, जो जन मेरा शरणागत है।
जय कृपाल कह कपि चले अंगद हनु समेत। चलिए भाई, प्रभु आपका इंतजार कर रहे हैं। चलिए तात। माँ के बंदी करे को ठीक है। देखे जब भक्त विभीषण ने कुछ दूरी से रघुनंदन को, वह शांत विराजे थे आसन ओ वीरासन से लक्ष्मण को। उनके गए विभीषण चरणों पर, रोके से भी नहीं रुक पाता, नैनों से नीर बहे झरझर। प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। नाथ दशानन कर में भ्राता, निश्चर वंश जन्म सुर त्राता। प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। रावण ने भरी सभा में मुझ पर लात प्रहार कर मुझे अपमानित किया है। इसलिए भाई, इसलिए सब भाई बंधुओं को छोड़कर मैं आपकी शरण में आया हूँ। प्रभु हमारी रक्षा कीजिए, प्रभु हमारी रक्षा कीजिए। निश्चय कुल में पैदा होकर, निश्चय कुल में पैदा होकर अब तक मैं भय माया हूँ। रघुनायक मेरी बाह को मैं शरण आपकी आया हूँ। अनुज सहित मिल ढेग बैठारी, बोले बचन भगत भयहारी। कहीं ये लंकेश कुशल तो है, कहीं ये लंकेश कुशल तो है, किस कारण तुम घबराए हो? या मुझको किस लिए यहाँ तुम आए हो? तुम ज्ञानवान सज्जन हो, तुम ज्ञानवान सज्जन होकर लंका में कैसे रहते हो? नित्य न्याय धर्म का पालन कर अत्याचारों को सहते हो। जो सच्चा है समदर्शी है, जो सच्चा है समदर्शी है, अपने प्राणों से प्यारा है, वह ही मुझको मिल सकता है जिसको अभिमान न प्यारा है। जो तुम कीन जानी जन दाया, हे प्रभु ये जीव जिस प्रकार दांतों के बीच रहती है, उसी प्रकार मैं लंका में रहता था। दुख उसको होता है जग में जो प्रभु चरणों की शरण न हो, है उसी ठोर दुख या संकट जिस ठोर प्रभु स्मरण न हो। अब तो मैं यही चाहता हूँ, इन चरणों के ही पास रहूं, इन चरणों में हो भक्ति मेरी, इन चरणों का ही दास रहूं। मस्तु कह प्रभु रणधीरा, मांगा तुरंत सिंधु कर नीरा। हे विद्याधर हनुमान जी, अब आप जाइए और समुद्र का जल ले आइए। सुगति में शीश हिला करके श्री राम मधुर मुस्काते हैं, करने को राज तिलक उनका जल सागर से मंगवाते हैं। अस कह राम तिलक ते ही सारा, तो सुमन वृष्टि नभ भई अपारा। ये विभीषण, हम रावण को मारकर तुम्हें लंका का राजा बनाएंगे।
ऐसी बातें होती बीच में